देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है 10 और 18 का। तो ये तो आपका 10 है और ये आपका 18, ठीक है ना। पहले 2 से देंगे क्योंकि सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का बराबर भाग जाता है ना। तो 2 से, 2 का पाड़ा बोला 2 पंजे 10, फिर 5 का पाड़ा बोला 5 एकम 5, खत्म। 2 से देंगे 2 नाम 18, अब 9 जो कि विषम है तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 10 के जो फैक्टर हुए उसके सामने लिख लेंगे 2 गुणित 5। 18 के जो फैक्टर हुए सामने लिख लेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर आ गया। ये क्या है हमारा आंसर? ये हमारा HCF हमने आपको निकाल के दिखाया। सरल। चलिएगा, अगला प्रश्न है जो इसी क्रम में देखिएगा। अब आप अगला प्रश्न मैं लेता हूँ आपके लिए। अब मुझे निकालना है भैया 18, है ना। 18 और 24 का, 18 और 24 का मुझे निकालना है HCF। तो भैया ये रहा आपका 18 और ये रहा आपका 24, ठीक है ना। तो 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, ठीक है ना। फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। 18 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3, फिर 24 से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ आपका 2 और फिर इधर से है 3, 2 गुणित 3। तो 2 गुणित 3 मतलब कितना? 6। तो आपका हो गया उत्तर में 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका? 6, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि भैया हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा है, पहला ही प्रश्न है हमारा 21 और 35। 21 और 35 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। डोंट वरी, वरी हैप्पी। तो देखिएगा 21 का और 35 का, ठीक है ना। तो 21 3 के पाड़े से, किसके पाड़े से? 3 के, तीनों सते 21 और 7 एकम 7। 35 जो कि केवल 5 के पाड़े में आते हैं, 5 सतों 35 और 7 एकम 7। तो देखिएगा 21 के टुकड़े क्या हुए? 3 गुणित 7, और 35 के टुकड़े क्या हुए? 35 के हुए 5 गुणित 7। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 7। दिस इज 7, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा? 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अब आप कि मैं लेता हूँ इधर भैया 40 और 50। 40 और 50 का मुझे निकालना है HCF। क्या निकालना मुझे? 40 और 50 का HCF मुझे निकालना है। वेरी सिंपल, देखिएगा ये आपका 40, 2 से 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। इधर देखो 50 का निकालना है, तो 2 से 2 दूनी 4, एक इसको दिया 2 पंजे 10, फिर 5 से पचम का 25, फिर 5 एकम 5। तो भैया जो 40 हैं, 40 के फैक्टर क्या हुए? 40 के फैक्टर हुए 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5। और 50 के फैक्टर क्या हुए? 2, फिर 5,
फिर 5, एक जोड़ा ये 5 का बन गया, एक जोड़ा आपका 2 का बन गया, तो 2 गुणित 5, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिस इज इक्वल 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिएगा अब इधर मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा, ये जो जगह है ना, इधर आपको एक्सरसाइज करना है, जो मैं आपको दूंगा प्रश्न करने के लिए। इधर भी आपको एक्सरसाइज के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना, इधर जो भी है एक्सरसाइज करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी क्रम में हम लेते हैं, और अब हम लेते हैं भैया 60, है ना, और 72। 60 और 72 का मुझे निकालना है HCF। 60 और 72 का मुझे HCF ज्ञात करना है, जो कि बहुत सरल प्रश्न है। देखिएगा ये 60 है, जो कि एक सम संख्या है, क्योंकि आखिरी में 0 है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर आते हैं तो वो सम संख्या होती है, तो 2 से 2 तिया 6, 0, फिर 0 आ गया तो 2 से 2 का पाड़ा बोलो 3 से ज़्यादा नहीं हो, 2 एकम 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, किसको दिया, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। चलो 72 वाला देखो अब सवाल, आप 72 का 2 से देंगे पहले, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचेगा कितना, 1 इसको दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, बचा किसको दिया, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है ना। अब इनके जो फैक्टर हैं वो हम लिख लेते हैं। 60 के फैक्टर क्या हुए, 2, फिर 2, फिर 2 नहीं 3, फिर 5, और 72 के फैक्टर क्या हुए भैया, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3। तो इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, फिर 2, और फिर ये 3, है ना। तो क्या हो गया बेटा, ये देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में हम लेते हैं अगला प्रश्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये अगला प्रश्न है अब हमारा कि भैया 80 और 80 और हम लेते हैं 96। 80 और 96 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। 80 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये आपका 80 है, ठीक है, ये आपका 80 और ये आपका 96। ठीक है, तो सबसे पहले हम 80 के टुकड़े करेंगे, तो आखिरी में 0 है, तो 2 से 2 चौक 8 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। चलो 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक इसको दिया, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिएगा 80 के जो टुकड़े हुए वो इसके सामने, 96 के फैक्टर 96 के सामने। 80 के क्या क्या हुए, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5। 96 के क्या है, 2 2 2 3 2 5, है ना। तो 3 2
5। अब भैया मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा अब ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या आया हमारा हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 16। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 16। ठीक है, इधर आप एक्सरसाइज करेंगे। चलिएगा, अब मैं बात करूँगा। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया मसा, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। किसकी? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब जैसे मुझे निकालना है साहब कि मुझे 40 और 50, 40 और 50 का मुझे एलसीएम निकालना है। मुझे क्या निकालना है? 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा, ये तो आपका 40 है और ये आपका 50। एलसीएम में क्या होता है, इन दोनों को एक साथ लेना पड़ता है। एचसीएफ में क्या है, अलग अलग लेते हैं। एचसीएफ में आजा बेटा, आजा, आ जाओ खुशी, आजा आजा आजा। चप्पल अंदर ले ले, थोड़ा अंदर, अंदर की तरफ उतार दे, गेट के अंदर। हाँ, ये तूने चप्पल कहाँ उतारी? अंदर उतारा करो, कभी कोई कुत्ते ले जाते हैं फिर ढूंढते फिर उनको, क्योंकि एक बार ले गए शायद है। मेरी मम्मी कह रही थी कि वो फिर मेरी मम्मी के सामने लेके एक छोटा सा। तो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ, खींच लो। या वेरी गुड। चलो 2 से आजा आजा आजा, लगा दो इसको, आजा लगा दो। निकालो कॉपी स्पीड में, बैठ जाओ। इधर आ जाओ भैया, थोड़ा सा जगह हो जाएगी इनको, है ना। देखो मैं 10वीं की सवाल करा रहा हूँ और 40 और 50 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखो बेटा, पीछे क्या है इनके? 0। पीछे 0 है ना, तो अगर पीछे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो 2 से जाएगा। तो 2 से, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगा एक, इसको दिया, 2 पंजे 10। फिर 2 से जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई पीछे क्या है? 0, तो ये तो 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा तो छोड़ो इसको। तो 2 से, 2 एकम 2 का पड़ा बोलो 2 आ जाए, 2 का पड़ा एक बार, 2 का पड़ा बोलो 2 आ जाए एक बार, 2 एकम 2, 0 की 0। 2 के पड़े में 25 आते ही नहीं है, तो 25 के 25। फिर 2 से, 2 का पड़ा बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10, 2 के पड़े में 25 नहीं आते, ऐसे कैसे। अब 5 और 25, 5 के पड़े में आते हैं। 5 का पड़ा बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5, 5 का पड़ा बोलो 25 आ जाए, 5 का 25। फिर 5 से, क्योंकि यहाँ तो ये तो ख़त्म हो गया, ये वाली लाइन में आखिरी में 1 आना चाहिए और आ गया, है ना। तो ये 1 का 1 रहने दो, और 5 का पड़ा बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5। आखिरी में हमें 1 लाना है। क्या लाना है आखिरी में? 1 मतलब सवाल फिनिश हो गया ये वाला। अब आगे इसके फैक्टर नहीं होंगे, आगे भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें निकालना है लसा। लसा इंग्लिश में कहते हैं इसको एलसीएम, इंग्लिश नेम एलसीएम, है ना। तो देखिएगा, अब इन सब का हम क्या करेंगे? इन सब का हम गुणा करेंगे। 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 5, है ना भैया, ठीक है ना। तो देखो, 5 का 25, 5 का पाड़ा 5 बार, 5 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएंगे? 5 का 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। ये आंसर आ गया, समझ गए ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 का पाड़ा 2 बार बोलो, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। 8 का पाड़ा 5 बार, 8 पंजे 40, और 40 का पाड़ा 5 बार। तो 40 का पाड़ा तो मुझे भी याद नहीं है, तो 5 का गुणा कर लो। 5 का 0 में 0, 5 चौक 20, हो गए 200, है ना। चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो ऐसे करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे आप सवाल कर सकते हैं। समझ गए ना।
चलिएगा अब देखिएगा बुक देना आपकी। देखो आपकी बुक में, क्योंकि अपन शुरू से चल रहे हैं अपन, है ना, अध्याय 1 से अपन ने श्री गणेश करा है, और जो मैं पढ़ाऊँगा ना वही परीक्षा में आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो जो मैं पढ़ाऊँ उनको आप कंठस्थ कर लेंगे, और उन्हीं को हम बार बार रिपीट कर करके देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भैया एलसीएम ज्ञात कीजिए 12, 15 और 21, है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 12, 15 और 21, है ना। भैया 12, 15, 21 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो ये यहाँ से लाइन खींचेंगे, और भैया 12 कौन से पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 2 से जाएगा। 2 का पाड़ा बोलो बेटा 12 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 12 आ जाए। वेरी गुड, 2 छंग 12, 6 बार बोला है। अब 2 के पाड़े में 15 आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो 15 के 15। 2 के पाड़े में 21 आते हैं क्या? नहीं आते, तो 21 के 21। फिर 2 से जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 6 आते हैं, तो 2 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए। वेरी नाइस। तो 2 के पाड़े में 15 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। 2 के पाड़े में 21 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। फिर 3 से, 3 का पाड़ा बोलो 3 आ जाए, एक बार। 3 1 कम 3, 3 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, 3 पंचे 15। 3 का पाड़ा बोलो 21 आ जाए, 3 7 21। चलो फिर 5 से, 5 के पाड़े में 1 नहीं आते, 1 का 1। 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, एक बार। 5 का पाड़ा बोलो 7 बार, 5 का पाड़ा बोलो कि 7 आ जाए, 5 का पाड़ा बोलो 7 आ जाए। नहीं आते ना, तो 7 का 7। चलो अब 7 से, ये तो 1, ये भी 1। 7 का पाड़ा बोलो 7 आ जाए, एक बार। 7 एकम 7। तो हमें आखिरी में, हमारा उद्देश्य क्या है, आखिरी में 1 1 आना चाहिए, ठीक है। आ गया, मतलब ये फिनिश हो गया। अब आगे इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे, इतने ही गुणनखंड बनते हैं। ये गुणनखंड कहलाते हैं बेटा। 2 2 3 5 7 क्या है ये गुणनखंड है। अब हम इन सब का गुणा कर लेंगे। तो भैया इन सब का जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 2 फिर 2 फिर 3 फिर 5 और फिर 7। तो एलसीएम क्या होगा? देखो बेटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, है ना। और 60 का पाड़ा 7 बार, तो 60 का पहाड़ा 7 बार बोलना है। तो मुझे भी नहीं आता, तो 7 का गुणा कर लो। गुणा करो या पहाड़ा बोलो, एक ही बात है। तो 7 का 0 में गुणा करेंगे, 7 का 0 में गुणा करेंगे 0। 7 का पाड़ा बोलो 6 बार, 7 का पाड़ा 6 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो 420 हमारा उत्तर आ गया। यही हमारा एलसीएम है, यही हमारा एलसीएम है। कठिन के सरल बताओ, सवाल